कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जेल भेजने की मोदी ने खाई सौगंध। राहुल का राइट हैंड सट्टेबाजों का निकला दोस्त, छोड़ेंगे नहीं मोदी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी की ललकार सुन कांप उठा सट्टेबाजों का किंग। दुबई में बैठे बैठे तोते की तरह बोलने लगा महाठग, कांग्रेसी नेता का ले लिया नाम। 4 किरदार 508 करोड़ रुपए की मुंह दिखाई, भूपेश बघेल ने दबाकर सट्टेबाजी की मलाई खाई। दुबई से पैसा आता, कांग्रेस के सीएम को जाता, कैसे होता था पैसों का बंटवारा, पूरी कहानी आपको बताए उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मुहिम के साथ है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम। एक नहीं दो नहीं, पूरे 6000 करोड़ का मामला है ये। हैरानी तो इस बात पर है कि जिस पार्टी का नेता दिन भर घूम घूम कर अडानी और मोदी को कोसता रहता है, उसी पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने 6000 करोड़ रुपए के एक मामले में 508 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात को दबाने के लिए रिश्वत ले ली। करतूत सुनेंगे तो आप भी हिल जाएंगे और आप भी कहने लगेंगे कि कंबल ओढ़कर घी पीना कोई इस कांग्रेसी नेता से सीखे। ये पूरा खुलासा अब तक 3 लोगों ने मिलकर किया है। अनिल दमानी और सुनील दमानी सगे भाई हैं, दोनों हवाला कारोबारी हैं। ये महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से की गई काली कमाई को दुबई से भारत में हवाला चैनल के जरिए रूट करने का काम करते हैं। दोनों को ईडी ने जब गिरफ्तार किया तो सारे राज इन्होंने उगल दिए। गिरफ्तार हुए दमानी ब्रदर्स ने खुलासा किया कि रायपुर में रहने वाले सतीश चंद्राकर पर ऐप का डेली ऑपरेशन देखने का जिम्मा था। सतीश ने अपने खुद के 5 पैनल भी ले रखे थे। इसके साथ ही उसके पास छत्तीसगढ़ के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के निर्देश पर सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों तक घूस की रकम पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। ऊपर से दुबई में बैठे महादेव सट्टेबाजी ऐप का प्रमोटर शुभम सोनी ने वीडियो बनाकर अपनी गवाही पेश कर दी और इन 3 लोगों ने मिलकर तय कर दिया कि भूपेश बघेल सिसोदिया से लंबे जाने वाले हैं। महादेव ऐप के मास्टरमाइंड ने सीएम भूपेश बघेल का खुलेआम नाम ले लिया, सब कुछ बता दिया, किसने कहां और कितने रुपए राहुल गांधी के दुलारे तक पहुंचाए, सारी बातों का खुलासा कर दिया। सत्ता में बैठकर सीएम भूपेश बघेल सट्टेबाजी का खेल खेल रहे थे। शुभम सोनी ने दुबई से एक वीडियो बयान में कहा बेटिंग ऐप का वो असली मालिक है और उसने 2021 में कंपनी बनाई और जुआ ही उसका प्रमुख व्यवसाय था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसे हर तरफ से मदद मिलने लगी। बाद में उसे सुरक्षा की जरूरत पड़ी क्योंकि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। सोनी ने आगे कहा कि फिर उसका संपर्क वर्मा नाम के एक व्यक्ति से हुआ जिसने हर महीने 10 लाख रुपए की सुरक्षा राशि की मांग की। इसके बाद 10 लाख रुपए प्रति महीने का भुगतान शुरू हुआ। एक बार फिर हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और मैंने वर्मा को फोन किया और उनसे पूछा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति के साथ आपकी बैठक की व्यवस्था करने दो। फिर वर्मा ने उन्हें मुख्यमंत्री और एक अन्य व्यक्ति के साथ बैठक कराई। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनकी सलाह पर वो अपना कारोबार बढ़ाने के लिए दुबई चला गया। दुबई में बैठकर ही वो सौरभ और रवि के साथ मिलकर सट्टे का पूरा कारोबार चला रहा था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिस्सेदारी भेज रहा था। महादेव ऐप के 4 सट्टा किंग हैं और इन चारों किरदारों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भूपेश बघेल से लिंक बताया जा रहा है। पहला शुभम सोनी। शुभम सोनी के बारे में आप खुलासा पहले ही जान चुके हैं, जिसने सौरभ चंद्राकर के कहने पर भूपेश बघेल तक 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 508 करोड़ रुपए पहुंचाए। दूसरा सौरभ चंद्राकर, सट्टेबाजी का असली किंग पिन। कहते हैं कि महादेव ऐप बनाने से लेकर इसे चलाने और इसकी मार्केटिंग करने के पीछे सारी प्लानिंग सौरभ चंद्राकर का ही रहा। सौरभ चंद्राकर की हाल में दुबई में शादी हुई तो उसमें बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी पहुंचे। इसमें सिंगर से लेकर डांसर, एक्टर और एक्ट्रेस सब शामिल थे। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करते हैं कि वो कांग्रेस का मेंबर भी रह चुका है। उसके कई सारे एजेंट भूपेश बघेल सरकार में बड़े लेन देन के काम का डील करते थे। सौरभ चंद्राकर ने ही रवि उप्पल को भूपेश बघेल से मुलाकात करवाई थी। तीसरा रवि उप्पल। रवि उप्पल एक आईटी प्रोफेशनल है जिसने सट्टेबाजी एप्लीकेशन का काम बढ़ाने में सौरभ चंद्राकर की मदद। रवि वैसे तो साउथ के किसी स्टेट का रहने वाला है लेकिन वो लंबे वक्त तक छत्तीसगढ़ में रहा और शुभम सोनी के साथ कई बार छत्तीसगढ़ सरकार के टॉप ऑफिशियल से लेन देन की बातचीत कर चुका है। चौथा और अहम कड़ी विकास छापरिया। विकास कभी कोलकाता का एक छोटा शेयर ब्रोकर हुआ करता था लेकिन अब वो दक्षिण प्रशांत महासागर के वानुआतू द्वीप की नागरिकता ले चुका है। विकास छापरिया का काम सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की काली कमाई को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना होता है। इसके अलावा कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को भी विकास छापरिया फाइनेंस करता है। यूएई में सौरभ चंद्राकर की आलिशान वेडिंग पार्टी के लिए हवाला के जरिए कैश भुगतान की जिम्मेदारी भी विकास छापरिया की ही थी। ईडी ने हाल ही में विकास की 236 करोड़ की शेयर होल्डिंग फ्रीज की है। यानी भूपेश बघेल जिस याराना को सीक्रेट रखना चाह रहे थे अब उसी याराना का भेद खुल चुका है। आलम यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का कांग्रेस ने दोनों हाथों से फायदा उठाया लेकिन अब यह खेल खत्म होने वाला है। ईडी ने छोटी छोटी मछलियों को तो पहले ही दबोच लिया था, अब बड़ी मछली के खिलाफ भी सबूत मिल चुके हैं और शुभम सोनी खुद भारत लौटकर भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी के लिए सरकारी गवाह बन सकता है। ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ पीएम मोदी को कैसा एक्शन लेना चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।